जो पाकिस्तानी विक्ट्री के वाले से बात करें तो ओबियसली सेना कंट्रीज़ में जब भी पाकिस्तान जीता वे जीता तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। बट अगर हम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट को भी एनालाइज करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक टेम्पलेट सेट हो गया है ओडीआई का, वो चाहे हमारे इन टर्म ऑफ बैटिंग स्ट्राइक रेट को देखें या बॉलिंग की लेंथ को देखें, वो सबको वो सूट करता है। टेस्ट में क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए, हमारे बॉलर उसको ऑप्ट नहीं कर पा रहे। T20 में क्या वेरिएशन यूज़ करनी चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे। जो पावर हिटिंग रिक्वायर्ड है T20 में वो नहीं कर पा रहे। तो आपके ख्याल में सक्सेस सिर्फ ओडीआई में पाकिस्तान को मिल रही है? चाहे हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की सीरीज़ की, जिम्बाब्वे में भी थोड़ा कंफर्टेबल जीते, और अभी भी हम जिस तरह T20 दोनों हार गए और अभी दोनों अभी तक के ओडीआई हम जीत चुके हैं। तो आपको ओडीआई में सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न क्या लग रही है कि पाकिस्तान सिर्फ ओडीआई में अच्छा कर रहा है? दो चीज़ें हैं, एक तो बॉलिंग को सूट करता है क्योंकि आपको जब 10 ओवर करने हैं, अगर आपने एक स्पेल बैट किया है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होती है कि आप दूसरे स्पेल में अपनी वर्थ बता सकें कि आप किस क्वालिटी के बॉलर हैं। जैसे शाहीन है, अगर पहला स्पेल अच्छा नहीं करता, दूसरे स्पेल में हमेशा उसने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस की है। सेम लाइक हारिस राव, सेम लाइक आपके इब्रार, सेम लाइक आपके नसीम शाह। कहीं ना कहीं जब आप मिस करते हैं ओडीआई में ख़ास तौर पे, तो आपकी बॉलिंग की वो क्लास है कि इनके पास कमबैक चांस होता है। ये तो होगी बॉलिंग की साइड। अगर बैटिंग की बात करें तो 600 का स्ट्राइक रेट इनको सूट करता है क्योंकि T20 में आपके शॉट ऑफ रेंज जो है वो एक्सटेंड होते हैं। आपके पास जब तक 8 से 9, 5 से 6 एक्स्ट्रा शॉट्स नहीं होंगे, जैसे रिवर्स है, जैसे स्विच शॉट है, रैम शॉट है, ये ऐसे शॉट है जो पाकिस्तान प्लेयर्स के पास नहीं है, जो कि इनको ओडीआई में ज़्यादा सूट करते हैं। इस क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जो हमारी टीम के बैट्समैन जैसे बाबर है, रिजवान है, इवन के आपके सैम अयूब, एक्सेप्ट सैम अयूब, बाकी सब के पास 2 से 3 स्कोरिंग शॉट्स हैं। सैम के पास 6 से 7 स्कोरिंग शॉट्स हैं। तो ये वो फ़र्क है जो ओडीआई में पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता नज़र आता है। और टेस्ट क्रिकेट को या तो बहुत ही ठक्का लगा देते हैं, कहीं ना कहीं तो अच्छा बॉल होना होता है, जो हम प्रॉब्लम इनको हो रही है, या फिर थोड़ा सा एक्सलरेट करते हैं, वहाँ भी गलती करते हैं, ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं विकेट पे, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा बॉल होता है, वो भी प्रॉब्लम है। ओडीआई के पास आपके पास ज़्यादा शॉट ऑफ रेंज नहीं है, जिसकी वजह से आप के पास वो 15-20 रन एक ओवर में, 2 न्यू बॉल लगते हैं, शायद वो बॉल सीम और स्विंग भी कम करता तो भी, और नाइसली बल्ले में आता है। अगर कल की बात करें, साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग क्या है, कोई भी नहीं है। रबाडा के अलावा या जैनसन के अलावा उनके पास तो हमारी क्लब क्रिकेट है, उस तरह की बॉलिंग है कि एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा देने होते हैं। बॉलिंग कैसे कल एक लेफ्ट आर्म कब्बा फास्ट बॉलर खेल रहा साउथ अफ्रीका का, पहला मैच था, 4 आउट ज़रूर किए, लेकिन उसको अपनी पिच पे जगह ढूंढनी स्ट्रगल कर रहा था कि मैंने ऑफ द राउंड द विकेट करना है या ओवर द विकेट करना है। ये वो सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ उसको सीखनी पड़ेगी। लेकिन शुरू में अगर देखें, शम्सी अपने वो रिटायरमेंट की लाइफ की तरफ जा रहा है। फॉर्चून इतना अच्छा बॉलर नहीं है, थोड़ी सी उसको टांग दिखाते हैं तो पीछे करना शुरू हो जाता है। तो वो बॉलिंग की वो क्लास नहीं थी जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान। आपको लगता है कि जैसे कल कमेंटेटर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बैटिंग में तो पूरी बैटिंग खिला रहे हैं साउथ अफ्रीका, हमने T20 में भी देखा, ओडीआई में भी देख रहे हैं, बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सिर्फ रबाडा को पहला मैच खिलाया, सेकंड नहीं खिलाया। इसी तरह महराज को थोड़ी इंजरी है, फिर इसी तरह नोकिए को नहीं चांस दिया गया, जिस तरह 2-3 उनके और प्लेयर थे उनको रेस्ट दे दिया गया। तो आपके ख्याल में ये हमेशा होता ये है कि कमेंटेटर का भी कल यही माना था कि 1 या 2 नए प्लेयर को आप साथ रख के अपने ग्रुप के अंदर फिर आप उसको ट्रेन अप करते हो या उनको एक्सपीरियंस दिलवाते हो। जब आप 3-4 कर देंगे, जिस तरह शम्सी और कल सिर्फ जॉनसन 2 ऐसे प्लेयर थे कि जो परमानेंट टीम का मेंबर थे, बाकी 2-3 उनके नए न्यू कमर थे, तो ये आपके ख्याल में मिस्टेक कर रहा है साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, ये चीज़ें जिस तरह साउथ अफ्रीका में ये है कि आपको 4 ब्लैक खिलाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो जैसे फ्लोक्वायो है, उसकी आप देखें, वो मुझे तो लगता है कैप्टन की जगह भी नहीं बनती, सबसे विकेट प्लेयर देखें, उसकी भी जगह नहीं बनती। वो जो मीडियम फास्ट बॉलर है फ्लोक्वायो, उसकी जगह नहीं बनती। तो ऐसे 2 प्लेयर, लेकिन उन्होंने खिलाने 4 प्लेयर, जिसकी वजह फॉर्चून देखें, इतना अच्छा बॉलर नहीं है, क्या है उसके पास, ना ब्रेक है, ना सीधा है, ना उसकी लाइन एंड लेंथ है, हर जगह पे वो मार खा रहा था। अब शम्सी का इतना पेड़ निकला हुआ है, वो उस तरह का फिट ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वो जो फिटनेस है उसके
क्रेडिट ये कर सकता हो। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये बॉलिंग बहुत सूट करती थी, छोटी बाउंड्री थी और 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आप इतनी क्वालिटी बॉलिंग के साथ जब ग्राउंड में डिफेंड करते हो तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अपने प्लेयर भी तमाम को एनालाइज करते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले बात बाबर आजम से ही हम हमेशा करते हैं और आज भी करेंगे। बाबर आजम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और ख़ास तौर पे टेस्ट में तो अभी तक उनके 3 साल होने को है, कोई 50 नहीं की उन्होंने स्कोर। बट ओडीआई में नंबर 1 है रैंकिंग में और ओडीआई फॉर्मेट उनको थोड़ा सूट भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 दफ़ा नॉट आउट है बट छोटी इनिंग्स थी और लास्ट इनिंग्स भी छोटी थी। तो आपके ख्याल में ये जो कल इनिंग्स थी, एक तो अच्छी इनिंग्स थी थोड़ा लेकिन टाइम भी यूजुअल जो टाइम लेते उससे ज़्यादा लिया, तो आपको कैसा शेप में नज़र आ रहे हैं बाबर आजम और ये कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट जो इवेंट आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी उसके लिए? देखिए, एक तो होम ग्राउंड में खेलना और उसको एंजॉय करना, दो चीज़ें। कभी आप प्रेशर ले जाते हो और कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम आप एंजॉय करते हो। जब एंजॉय करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है क्योंकि आपके सारे बॉडी मैकेनिक्स काम कर रहे होते हैं, आपका माइंड उसकी सोचना और आपकी जो डिसीजन मेकिंग वो बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो बाबर को ये चीज़ मैं समझता हूँ वो जो चीज़ लैग कर रहा है पिछले 3 साल से वो यही है कि उसका जो प्लेइंग स्टाइल है वो उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए जी। वो उसी फार्मूले के साथ ग्राउंड में उतरता है जिस तरह T20 टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई, जो ओडीआई वाला जो उसकी जहाँ पे सक्सेस है उसको बैठ के उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जो ओडीआई का प्लेइंग स्टाइल है वो T20 से थोड़ा सा एक्सलेट करना है और उसका जो शॉट सिलेक्शन है मुझे एक्सटेंड करने पड़ेंगे, 2 से 3 शॉट एक्स्ट्रा मुझे सीखने के पड़ेंगे। और टेस्ट क्रिकेट में थोड़े से जो शॉट नहीं भी मारने वाले उस पर भी मुझे अटैक करना है। जब तक ये चीज़ें वो अडेप्ट नहीं करेगा तो थोड़ा सा उसके लिए अगेन मोर स्ट्रगलिंग हो जाएगा फ्यूचर में। और हमेशा आपने भी और मैंने कई प्रोग्राम में ये बात की है कि जो ओडीआई प्लेइंग स्टाइल है वो बाबर को बहुत सूट करता है जी। और उम्मीद करता हूँ कि वो जो सीनियर का माइंडसेट था, जिस तरह दोस्त सीनियर ने कल परफॉर्मेंस की, रिजवान और बाबर ने एक लंबी इनिंग ले के बाद में कामरान गुलाम ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन अगर पहले मैच की बात करें हम यहाँ पे इरफान, तो 2 जूनियर्स ने बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में मैच लेके गए 43 पे 4 आउट, उसके बाद 240 रन आपने सैम यूब ने जिस तरह इनिंग खेली और जिस तरह आगा सुलेमान ने जो 82 नॉट आउट किया परसों के मैच में, वो इतनी खूबसूरत इनिंग थी कि 4 आउट और 82 नॉट आउट। मेरा ख्याल है 15-20 साल से हमने तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये और पाकिस्तान जब भी क्रंच मोमेंट आता है उसमें मैच मोस्टली हारे थे। तो मैं बाबर के ऊपर लास्ट ये आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि बाबर कहीं ना कहीं पहले कप्तानी का बैगेज था और अब कप्तानी के चले जाने का बैगेज भी कैरी कर रहे हैं, शायद वो एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है और अब जब वो खुद इसको अब्जॉर्ब करेंगे तो बाबर दोबारा अपनी पुरानी शेप में आ जाएंगे? बाबर को मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसने अपनी पोजीशन छीन जाने के बाद कप्तानी जब से गई है उसको बॉदर नहीं, चिल कर रहा था। बोर्ड ने 1-2 दफ़ा बुलाया भी, गया भी नहीं, पता ही नहीं बाबर है कहाँ। इसका मतलब है कि वो अवे था, उससे कोई बॉदर नहीं थी। लेकिन ये एक चीज़ की बॉदर ज़रूर है कि मैं नंबर 1 दुनिया का प्लेयर हूँ, मुझे अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, वो उसका लेवल नहीं नीचे आने देना। तो ये फ़िक्र तो वो कैरी करता होगा। आप उसको एक ही माइंडसेट के साथ खेलना है कि यार मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी है मैंने पाकिस्तान को एक मैच विनर प्लेयर दे के जाना है। अब वो उस माइंडसेट में आ जाए कि एक प्लेयर होना और मैच विनर प्लेयर होना फ़र्क है। अब उसको थोड़ा सा अपने प्लेइंग स्टाइल में ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि एक आप हमेशा एक एंड पे स्पोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हो 80-90 के स्ट्राइक रेट से, चाहे वो T20 है चाहे वो ओडीआई है, लेकिन अब वो जो माइंडसेट है उससे निकल के आपको एक विनर की शक्ल में आना है ताकि आप जब क्रिकेट छोड़ें तो एटलीस्ट आपको दुनिया याद रखे कि आप सेल्फिश क्रिकेटर नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात।